अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज शरिया अजीज़। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ टू डू फ्यूचर्स ट्रेडिंग। लास्ट वीडियो मैंने स्पॉट ट्रेडिंग पे बनाई थी और बहुत इजी होती है स्पॉट ट्रेडिंग। लेकिन जब हम लोग फ्यूचर्स पे आते हैं तो फ्यूचर्स ट्रेडिंग थोड़ी रिस्की हो जाती है, लेकिन प्रॉफिट ज़्यादा है और मज़ा भी ज़्यादा है। तो इसको हम लोग जो है हम लोग फ्यूचर्स को डिस्कस कर लेते हैं कि फ्यूचर्स आपने करना कैसे है। अब आपका अकाउंट जो है वो अभी मेरा अकाउंट लॉगिन हुआ हुआ है, तो सबसे पहले तो आपने लॉगिन कर लेना है, जो मैंने लास्ट तरीका बताया था। जब आप अपने डैशबोर्ड पे वापस आ जाओगे तो अब आपने जाना है डेरिवेटिव्स, ऊपर लिखा हुआ है। इधर आप आओगे तो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन आ जाएगा। इधर ड्रॉप डाउन से यहाँ पे लिखा हुआ होगा फर्स्ट USD फ्यूचर्स, तो आपने फ्यूचर्स पे क्लिक कर देना है। अब जब हम फ्यूचर्स पे आ जाते हैं तो ये बिल्कुल मेरा अभी फ्रेश अकाउंट है। आप लोगों का भी बिल्कुल फ्रेश अकाउंट होगा, फ्यूचर्स इनेबल नहीं होगा। तो आप लोग यहाँ पे आके सबसे पहले आएगा इधर एक वीडियो आएगी, आप इस वीडियो को देख लो। ये भी बहुत इजी है, वीडियो से भी समझ आएगा काफ़ी कुछ। उसके बाद यहाँ पे एक क्विज़ आएगा छोटा सा, तो आपने इसको क्विज़ को स्टार्ट करना है। यहाँ पे अब जो है इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप लोग आंसर करो। अब मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं यहाँ पे आंसर करूँ, तो मैं चाहूँ तो खुद ब खुद भी मतलब खुद कुछ भी सेलेक्ट कर लेता हूँ, बाद में ये लोग जो है खुद ही आंसर्स बता देते हैं सही। तो 1 to 5x for trading on कुछ भी सेलेक्ट कर लेते हैं अभी, इतना इनको कौन पढ़ेगा। तो ये लोग आपको खुद ही आंसर्स बता देंगे जब आप इसको, तो इस पे कोई इसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब इसने देखिए बता दिया ये ग्रीन आंसर सही है, ये ग्रीन आंसर सही है और ये आंसर सही है। तो जो जो उसने बता दिया, आपने भले गलत भी अगर सेलेक्ट किया तो उसने आपको खुद ही सही कर देना है। तो आप चाहें तो खुद सही से अगर क्विज़ दे लें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन अब यहाँ पे इतना टाइम नहीं था। तो अब देखें, जब हमारा फ्रेश अकाउंट खुल जाता है, इसको क्लोज कर दें, तो बिल्कुल ऐसा आपके पास एक अकाउंट खुलेगा। अब आपका फ्यूचर्स का अकाउंट जो है वो इनेबल हो गया है, लेकिन यहाँ पे अभी आपको बोल रहा है प्लीज़ ट्रांसफ़र एसेट्स इनटू योर फ्यूचर्स अकाउंट टू स्टार्ट ट्रेडिंग। अभी इधर मेरे पास आप ये देखें, ये मेरा वॉलेट का बैलेंस आ रहा है। फ्यूचर्स का वॉलेट अलग होता है, उसका बैलेंस अलग होता है, और जो स्पॉट होता है, स्पॉट का वॉलेट ऑब्वियसली डिफरेंट होता है। तो अब यहाँ पे जब हम लोग फ्यूचर्स ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तो हमें यहाँ पे अपने वॉलेट में डालना पड़ता है बैलेंस। तो ये बैलेंस डालने के लिए आप लोग इधर आ जाएंगे, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है ट्रांसफ़र। तो जब आप ट्रांसफ़र पे क्लिक करते हो तो अब ये ऐसा एक जो है ना ट्रांसफ़र का पूरा ऑप्शन आ जाता है। अब यहाँ पे आप ट्रांसफ़र पे आ गए हैं हम लोग। तो अब आपने कहाँ से, कौन से वॉलेट से अपने यहाँ पे पैसे डालने हैं। ऑब्वियसली स्पॉट में हमारे पैसे पड़े हुए हैं, अभी हमारी USDT जो है वो स्पॉट में। तो यहाँ से ऑलरेडी ये स्पॉट सेलेक्ट हुआ हुआ है और यहाँ पे स्पॉट से हमें ट्रांसफ़र करना है फ्यूचर्स में। अब जब आपने फ्यूचर से पैसे निकालने होते हैं, मतलब आपने यहाँ से बना लिए पैसे और आप चाह रहे हो कि अपने फ्यूचर से स्पॉट में ले आऊँ, स्पॉट से मैं विड्रॉ कर लूँ, तो आप इसको यहाँ पे जब क्लिक करते हो तो ये आप ये बोलता है फ्रॉम फ्यूचर्स टू सेंड इट टू योर स्पॉट। तो अभी तो हम लोग यहाँ से स्पॉट पे फ्यूचर्स डाल रहे हैं, तो हम लोग अब यहाँ पे स्पॉट सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे फ्यूचर सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि आपका अवेलेबल बैलेंस जो है स्पॉट में वो $200 है। तो अब आपके ऊपर है, अगर 1000 है आपके पास, 5000 है, तो आपने जितने स्पॉट फ्यूचर्स में डालने हैं स्पॉट से, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लो 50%, 25%, या यहाँ पे खुद लिख लो 100। तो मैं अभी सारे यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लेता हूँ, कंफर्म कर दिया मैंने। तो अब ये मेरे वॉलेट के अंदर आप देखेंगे ये 0 से हो गया 200। तो अब मेरे फ्यूचर्स वॉलेट के अंदर $200 पड़े हुए हैं। इसका मतलब ये है कि मैं अपनी ट्रेड लगा सकता हूँ। तो अब देखें, अब इसके अंदर देखें उसी तरीके से स्पॉट की तरह का इसका भी एक पूरा जो है सब कुछ सिस्टम है। अब यहाँ पे चार्ट आ रहा है, इधर जो है वही ऑर्डर बुक आ रही है। यहाँ पे आपकी पोजीशंस आएंगी, जो एक्टिव पोजीशंस होंगी अभी 0 हैं। यहाँ पे ओपन ऑर्डर्स आएंगे जब आप लिमिट ऑर्डर्स लगाएंगे। तो अब देखें, अब यहाँ पे जो है लिमिट और मार्केट उसी तरीके से स्पॉट की तरह का है। इधर भी सीन कि लिमिट जो है, आप अभी अगर आपने बिटकॉइन को लॉन्ग करना है लेट्स सपोज, और अभी इसका रेट चल रहा है 55,166, तो यहाँ पे आपने बोला यार 55,166 से नहीं, अगर ये इन केस 55,000 पे बिटकॉइन आ गया तो मैं इसको यहाँ से लॉन्ग करना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब आपने कितना लॉन्ग करना है, तो आपसे वो पूछेगा बिटकॉइन कितना आप लॉन्ग करना चाह रहे हो। तो आप चाहो तो यहाँ पे बोल दो 0.001 मैं लॉन्ग करना चाह रहा हूँ। ये यहाँ पे आपको बता देगा कॉस्ट के $2.75 का ये आपको ऑर्डर पड़ेगा। और दूसरा ऑप्शन ये होता है, यहाँ पर अगर आप यहाँ पे 100% इसको स्लाइड कर देते हो तो ये आपको बता रहे हैं कि $198 का आप बिटकॉइन को जो है लॉन्ग कर रहे हो। और कितने बिटकॉइंस आप लॉन्ग कर रहे हो, 0.072। लेकिन अब यहाँ पे जो है, अगर आप इसको समझना चाहें तो आपको ये समझ आएगी ये चीज़ कि यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं क्रॉस और 20x यहाँ पे लिखा हुआ है।
तो अब फ्यूचर्स का जो फ़ायदा होता है, जब आप स्पॉट से करते हो, आप $1 की अगर कोई चीज़ खरीदते हो, एक कॉइन खरीदते हो, तो वो एक ही आपके पास कॉइन आता है। लेकिन जब आप यहाँ पे क्रॉस करके आप 20x या 10x के मार्जिन पे लेवरेज पे खेलते हो, 125 तक आपको अलाउ होता है। तो आप जब 10x पे खेलते हो, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि 10 या 10 से बिलो रखो, क्योंकि आप लोग अभी प्रैक्टिस पे हो। 25 भी आप लोग कर सकते हो, 20 भी कर सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्की है। आपका अकाउंट लिक्विडेट हो जाता है, आपका जितना भी वॉलेट में पैसे होते हैं वो सब चले जाते हैं अगर आपकी लिक्विडेशन हिट हो जाए। तो आप 10 या 10 से बिलो पे खेलोगे। अब लेट सपोज आपने 10x यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, अब यहाँ पे आपने किया भाई क्रॉस सेलेक्ट। तो अब होगा क्या, आप कोई ट्रेड लगाते हो $1 की, एक कॉइन है $1 का। जब आपने 10x पे खेला, 10x का मतलब हो गया आपका $1, बाकी $9 का लेवरेज आपको बाइनेंस की तरफ से मिला। तो आपके पास अब आपने लॉन्ग कर दिए 10 कॉइन्स, ठीक है। अब इधर देखिए मेरे पास एक ये सिग्नल है KNC USDT, तो मुझे इसको KNC का ब्रेकआउट आने वाला है, तो मैं इसको लॉन्ग करूंगा, अपने दूसरे अकाउंट में भी करके बैठा हुआ हूँ। तो अब $2.3 की इसकी एंट्री है। अब मैंने यहाँ पे बताया कि 2.3 या 2.6 के अराउंड आपने इसको लॉन्ग करना है। तो अब ये देखें यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि कौन से कॉइन्स, जैसे स्पॉट में थोड़ा डिफरेंट था, मार्केट्स में था। यहाँ पे जब आप इसको इधर यहाँ पे होवर करते हो तो ये आपको ड्रॉप डाउन दिखा देता है। ड्रॉप डाउन में आप आके लिखो KNC। जब हमने KNC लिखा तो यहाँ पे खुद ही USDT पेयर आपको बता देगा, KNC USDT। आपने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे इसका पूरा एक चार्ट आ गया हमारे पास, इसको आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो। और आपने यहाँ पे रेट देखा कि रेट चल रहा है इस वक्त 2.61 2.60 पे आ गया अभी। तो आपने यहाँ पे सबसे पहले तो इस चीज़ को याद रखना है कि हम लोग जो मैं खेलता हूँ, जो मैं रिकमेंड करता हूँ, वो क्रॉस करता हूँ। एक और यहाँ पे जो ऑप्शन होता है वो होता है आइसोलेटेड। जब आप आइसोलेटेड पे क्लिक कर लेते हो, इसको कंफर्म कर लेते हो, तो और यहाँ पे आके आप 10x हो, हमेशा आप ये याद रखें कि 10x ही खेलेंगे। अब जब आप आइसोलेटेड पे ट्रेड लगाते हो ना कोई भी, आपने 3% इसको अपने टोटल वॉलेट की KNC के अंदर, हम लोगों ने टोटल वॉलेट है हमारा $200 का, तो हमने 200 की 3% हम लोगों ने इसको लॉन्ग कर लिया। जब आप ये करोगे तो आपकी आइसोलेटेड जो ट्रेड होगी उसमें आपका सिर्फ $3 मार्जिन ऐड हुआ होगा। लेकिन जब आप क्रॉस में खेलते हो तो वो आपका पूरा फ्यूचर्स बैलेंस जो $200 का है वो लेता है। तो मैं आपको इसको अभी समझाता हूँ कि देखिए अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्रॉस पे किया, क्योंकि मैं क्रॉस पे खेलता हूँ और 10x खेलता हूँ। और हमेशा याद रखें, जब आप मेरे सिग्नल्स फॉलो करें तो 3% से ज़्यादा किसी भी ट्रेड में नहीं लगाना, ठीक है। और अगर आप चाहो, आपको डर है कि यार ये 2.6 की एंट्री, लेट सपोज मैंने यहाँ पे 2.6 की एंट्री डी वी है और ये कॉइन जो है अभी वो 2.6075 पे चल रहा है, तो पहले तो हम लोग लिमिट ऑर्डर इसको 2.6 का लगा देते हैं, ठीक है। और हम लोग इसको कर लेते हैं यार 2% यहाँ से लॉन्ग कर दो कि ऐसा ना हो एकदम से आगे निकल जाए। तो मैं यहाँ पे इसको 2.2% लॉन्ग करके इधर से बैठ जाऊँगा। अब यहाँ पे मैंने अब ये ओपन ऑर्डर्स के अंदर आ गया मेरा कि जैसे ही प्राइस 2.6 पे जाता है तो हमारा एक ऑर्डर लगा हुआ है इधर, ये रहा हमारा ऑर्डर यहाँ पर आ रहा है। तो जैसे ही 2.6 पे जाता है इसका प्राइस, तो हमारा जो है ऑर्डर फिल हो जाएगा और हमारी पोजीशन यहाँ पे ओपन आ रही होगी क्रॉस की। और अगर आप चाहो, अब यहीं से हमने बोला कि यार ये तो आगे ही आगे जा रहा है ना, छोटी सी पोजीशन हम यहाँ पे भी ले लेते हैं। तो मैं 1% पोजीशन, क्योंकि मेरे पास टोटल 3% इस ट्रेड का मार्जिन है ना, तो मैं 1% पोजीशन चाहूँ तो यहाँ पर भी ले सकता हूँ। अब मैंने इसको 1% पोजीशन ले ली और यहाँ पर मैंने इसको कर दिया लॉन्ग। अब मैं यहाँ पर एक और आपको चीज़ बता दूँ, इधर होते हैं टीपीज जो मैं आपको देता हूँ। स्टॉप लॉस में भी फिलहाल नहीं दे रहा हूँ, टीपीज यहाँ पर होते हैं। तो मैंने सोचा यार 2.7 पे जाके मैं इसको सेल आउट कर दूंगा। तो मैं इधर गया, ये पेंसिल का ऑप्शन आता है टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस के लिए, तो मैं यहाँ पे पहले ही कर दूंगा कि यार 2.7 पे जाए तो ये खुद ही सेल आउट हो जाए, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो इसको पहले से लगा के बैठ सकता हूँ, या चाहूँ तो मैं वेट भी कर सकता हूँ। यहाँ से आप इसको लास्ट प्राइस कर दो, जैसे ये प्राइस 2.7 हिट होगी तो ये सेल आउट हो जाएगा। या मैं चाहूँ तो TP4 लगा दूँ इधर। अब देखें, अगर हम TP4 लगाते हैं तो ये हमें बता रहा है कि $6.24 का हमें प्रॉफिट होगा अगर 3.5 इसने हिट कर दिया, जो कि इंशाल्लाह करेगा। अब इसको हमने कर दिया कंफर्म। जब हमने कंफर्म कर दिया तो यहाँ पे आप देखें ये TP ऑलरेडी लग चुका है इधर। स्टॉप लॉस भी आप चाहो तो लगा सकते हो कि यार अगर इसकी प्राइस इस कॉइन की 2.2 हो गई, ठीक है, 2.2 हो गई, तो ये खुद ब खुद ही सेल आउट हो जाए, क्योंकि इससे नीचे चला गया तो बहुत टाइम लग जाता है वापस ऊपर आने में। तो देखें अभी ऑलरेडी हम लोग 0.03 के प्रॉफिट में, 1% के प्रॉफिट में आ गए। तो अभी यहाँ पे हमारा पूरा ऑर्डर, हम लोगों ने पूरे पैसे लगाए भी नहीं है इधर, 2% मैंने साइड पे रखा हुआ था। अब मैं चाहूँ तो इसी को मैं बोलूँ यार मुझे नहीं लग रहा कि नीचे आएगा, तो मैं इधर से 2% इसको या 1% और बाय कर लूँ और मैं वेट करूँ इसके थोड़ा सा और नीचे आने का। अगर ये और नीचे आता है, अगर ये 2.6 या उससे नीचे आता है तो मैं 1% या 2% और कर सकता हूँ। अब यहाँ पे जब मैंने 2% लगा दिया तो मुझे $12 का प्रॉफिट ये दे रहा है,
ठीक है, विच इज़ नॉट बैड कि अगर आपके पास $2000 पड़े हुए हों और आप $2000 की 2% की ट्रेड लगाओगे तो आप खुद सोच लो कि आपका फिर $120 प्रॉफिट हो रहा होगा, तो वो आपके वॉलेट पे डिपेंड करता है। अब क्रॉस में हुआ कि आप ये चीज़ समझ लें, ये होती है लिक्विडेशन प्राइस। अगर ये प्राइस हिट कर गई तो आपकी या तो ट्रेड बंद हो जाती है अगर आप आइसोलेटेड में होते हो, और आपकी लिक्विडेशन प्राइस यहाँ पे आ रही होती है ज़्यादा। अब मैं आपको लिक्विडेशन प्राइस भी ला के दिखाता हूँ। देखें, हमने कर दिया 10%, तो अब यहाँ पे आ गए लिक्विडेशन प्राइस के। अगर 0.34 पे इन केस ये पीछे गया तो 0.34 जैसे ही हिट होगा मेरा पूरा का पूरा बैलेंस जो है वो जीरो हो जाएगा। तो हम लोग क्रॉस पे खेलना है, तो ये अगर मैं क्रॉस पे 3% कर रहा था, 3% या 5% मैक्सिमम कर रहा था एक ट्रेड पे, मैं टोटल एक टाइम में 3 ट्रेड्स आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप 3% की 3 ट्रेड्स लगा लो, उससे ज़्यादा मत लगाना, फिर आपकी लिक्विडेशन प्राइस आएगी। तो अगर आप 3% की एक ट्रेड लगा लेते हो, ठीक है, और आपके टोटल वॉलेट बैलेंस का आपने 3% की एक ट्रेड लगा ली क्रॉस में 10x बिलो, तो आपकी लिक्विडेशन प्राइस हमेशा जीरो है। इन केस बिटकॉइन नीचे डंप किया, हम लोग बहुत लॉस में जा रहे हैं, ठीक ठाक हमें लॉस हो रहा है, तब भी आपको टेंशन नहीं होगी। आप चाहो तो इसको पूरा महीना 2 महीने होल्ड कर सकते हो। लेकिन अगर आपने इससे ज़्यादा आपने इसको 10%, 20%, 25% आपको यूज़ कर लिया तो आपको टेंशन हो जाएगी कि आप लिक्विडेट होने का चांसेस हो जाते हैं। अब यही लिक्विडेशन प्राइस अगर हम लोग इसको एक आइसोलेटेड भी लगा लें, हमने इसको, चलें ये तो ऑलरेडी यहाँ पे बोले ओपन है हमारी, तो हम किसी और चीज़ को यहाँ पे कर लेते हैं, लॉन्ग कर लेते हैं हम किसी और चीज़ को, जैसे मेटिक है, इसको हम लोग यहाँ पे आके इसको लॉन्ग कर लेते हैं मार्केट प्राइस से, और हम लोग करते हैं आइसोलेटेड पे। हमने आइसोलेटेड 10x रखा, ठीक है, और यहाँ पे आके हमने अपने 3% वॉलेट का इसको लॉन्ग कर दिया। अब ये देखें, जब हमने इसको यहाँ पे आके लॉन्ग किया ना 3% का, तो अब जब मैं उसको 3% को KNC को 3% कर रहा था क्रॉस से, तब उसकी ज़ीरो थी। अभी तो मैंने यहाँ पे बहुत मार्जिन डाल दिया, जब मैं इसको 5 पॉइंट के अराउंड मार्जिन दे रहा था तो यहाँ पे इसकी ज़ीरो थी लिक्विडेशन प्राइस। वही जब मैंने आइसोलेटेड में 3% लगाया है तो यहाँ पे इसकी ऑलरेडी लिक्विडेशन प्राइस आ रही है। अब मैं चाहूँ तो यहाँ से जाके इसका भले मार्जिन बढ़ाता रहूँ कि यार 20 में और ऐड कर लूँ तो लिक्विडेशन प्राइस कम हो जाए, और मैं सारी ज़िंदगी इसकी लिक्विडेशन प्राइस की लेके टेंशन नहीं लेता रहूँ। तो इसलिए मैं क्रॉस लगाता हूँ, 3% खेलता हूँ, और 3 ट्रेड्स मेरी चलती रहती हैं पूरा महीना, 2 महीने, मुझे टेंशन नहीं होती। मैं अगर जैसे मैंने KNC को आज लॉन्ग कर दिया, मैं इसको $4 पे जाके सेल आउट करूँ महीने बाद, तो मेरा उधर से काफ़ी सारा इतना प्रॉफिट होता है कि मेरा सारी मेंटेनेंस मार्जिन सब निकल जाता है। तो क्रॉस में मुझे कभी टेंशन नहीं रहती, इसलिए मैं हमेशा क्रॉस रिकमेंड करता हूँ, 10x बिलो रिकमेंड करता हूँ, और अपना एक ट्रेड पे 3% से ज़्यादा मार्जिन नहीं लगाओ। इन केस सिर्फ आप एक ही ट्रेड लगाने वाले हो, जैसे मैं KNC की यहाँ पे ट्रेड लगाई, अगर आप एक ही ट्रेड लगाने वाले हो तो आप 5% भी लगा दो, आप 6% भी लगा दो, लेकिन फिर आपने लालच नहीं करनी कि यार 3, 4, 5 में ट्रेड्स खोल के बैठ गया, लिक्विडेट हो गया और फिर दूसरे को गालियाँ दे रहा हूँ ना, तो आपकी हमेशा अपनी खुद की गलती होती है। अब ये हमने फ्यूचर्स में यहाँ पे ट्रेड्स लगा दिए हैं, इस तरीके से ट्रेड लगती है इधर, और आइसोलेटेड मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। आप चाहो तो आइसोलेटेड पे खेल लो, मार्जिन बढ़ाते रहो अपना, लेकिन मुझे लगता है कि आइसोलेटेड जो है वो बच्चे खेलते हैं जिनको आती नहीं है फ्यूचर्स ट्रेडिंग। तो खैर अब इसको मैं सेल आउट कर देता हूँ उधर। KNC की मैं भले चलने देता हूँ, मुझे पता है ये अभी इंशाल्लाह हिट करेगा, 3.5 नहीं तो 3 तो ये हिट करता है। तो $34 का प्रॉफिट लेके ये मेरी ट्रेड खुद ही क्लोज हो जाएगी। 23 का मैंने इसमें मार्जिन डाला हुआ है, लिक्विडेशन आ रही है लेकिन यहाँ तक ये जाता नहीं है, ऑब्वियसली इधर तक तो ये जाता नहीं है, लिक्विडेशन बहुत ही कम है। लेकिन एक और चीज़ याद रखनी है कि लिक्विडेशन प्राइस जो अगर 0.34 आ रही है और आप यहाँ पे लॉस में आते गए आप $20 के लॉस में आ गए, तो ये लिक्विडेशन प्राइस आपकी ऊपर आ जाएगी, क्योंकि आपके अगर यहाँ पे आप $50 के लॉस में हो, आपका टोटल वॉलेट बैलेंस है 177, तो वो 177 में से माइनस करेगा 50, और वो माइनस करने के बाद जो आपका 120 130 बैलेंस बचेगा उसके हिसाब से पे लिक्विडेशन प्राइस शो हो रही होती है। तो ये चीज़ भी अपने जहन में रखनी है कि सेफली खेलना है, लिक्विडेशन को हमेशा कोशिश करनी है ज़ीरो रहे, हमेशा 3% जो मैं रिकमेंड करता हूँ 3% से लेके मैक्सिमम 6% आप लगा लो, अगर आप सिर्फ एक ट्रेड पे लगा रहे हो, इससे ज़्यादा कभी भी नहीं लगाओ, ताकि आपकी लिक्विडेशन प्राइस हमेशा ज़ीरो रहे। और बाकी अब मैं आपको सिग्नल्स जो देता हूँ आप उस पर फ्यूचर्स ट्रेड लगाओ आराम से, और बस रिस्क मैनेजमेंट अपनी हमेशा याद रखिएगा कि मेरे सिग्नल्स के TPs तो हिट होंगे, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है बिटकॉइन की वजह से अगर प्राइस नीचे गिर गई या कोई इश्यू हुआ तो उस पर आपको खुद से काम करना पड़ेगा, रिस्क अपना मैनेज करना पड़ेगा, लिक्विडेट नहीं होना, क्योंकि
काफ़ी लोग हैं, काफ़ी लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं, बोलते हैं हम लिक्विडेट हो गया किसी सिग्नल पे, ये हो गया वो हो गया। तो हमेशा बंदे की अपनी गलती होती है। अगर कोई लिक्विडेट हो रहा है, अगर मैं लिक्विडेट हो रहा हूँ तो मेरी अपनी गलती है कि मैं एक तो ज़्यादा ट्रेड्स ला के बैठा हुआ था और मैंने उसको ज़्यादा प्राइस से उठाया था, फिर मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाया, उस प्राइस को मैनेज नहीं कर पाया, तो इस वजह से बंदा लिक्विडेट होता है। और लिक्विडेट हर बंदा, मुझे पता है, जिनको मैं जानता हूँ सभी लिक्विडेट हो रहे होते हैं। तो इस चीज़ को ज़्यादा रिस्क अपना बचाएं, लिक्विडेशन हमेशा हमेशा जीरो रखें, क्रॉस 10x बिलो खेलें स्टार्टिंग में, और सिग्नल्स आप फॉलो करें, तो आप जो ना इंशाल्लाह फ्यूचर से भी आप ठीक ठाक पैसे बना सकते हैं। और एक और जो मैं चीज़ यहाँ पे बतानी आपको भी भूल गया था कि जब आप देखें, मैं आपको एक और चीज़ इसमें करके दिखा देता हूँ कि जब आप बाइनेंस पे स्पॉट में 23 मार्जिन लगाते हो, 23 मार्जिन का KNC हम चाहते हैं कि उधर से लें स्पॉट पे। हम लोग फ्यूचर्स करते क्यों हैं, ये चीज़ मैं आपको बता दूं। ये देखें, यहाँ से हमने KNC पे हैं हम लोग, तो हमने बोला KNC को अब हम स्पॉट पे बाय कर रहे हैं, और इसी प्राइस से जहाँ से हमने इसको, इधर से ये एंट्री प्राइस आ रही है 2.61122, 2.61122। अगर हम लोग 2.611 से कर लेते हैं, अगर हम इसको 24 डॉलर्स हमारे लगे हुए हैं इधर इस ट्रेड पे अभी, तो अगर हम लोग इसको 24 डॉलर्स का उठाते हैं US डॉलर्स, तो हमारे पास टोटल आते हैं 9 KNC। लेकिन वही 24 डॉलर्स जब हम इस फ्यूचर्स पे लगा रहे हैं तो हमारे पास आ गए 88 KNC। 88 KNC की अगर वैल्यू हम लोग देखें तो 88 KNC बनते हैं 229 डॉलर्स के, लेकिन यही हमें सिर्फ और सिर्फ 23 डॉलर्स में मिल गए, 23 डॉलर्स के मार्जिन पे। तो हम लोग, मतलब इसका ये होता है कि एक KNC हमने खुद खरीदा, 10x लेवरेज लिया, तो 9 KNCs हमें बाइनेंस ने हमें प्रोवाइड कर दिया है। ये फ्यूचर्स ट्रेडिंग होती है, इसलिए लोग जो है ना इस पर ज़्यादा प्रॉफिट भी बना लेते हैं और लोगों को मज़े आते हैं। अब जो लास्ट एक और चीज़ जो मैं डिफरेंस यहाँ पे बताना चाहूँगा आपको, कि जब आप इसको इस स्क्रीन को देखते हो यहाँ पे साइड पे, तो एक होता है बाय लॉन्ग, एक होता है सेल शॉर्ट। तो अब इसके अंदर भी एक चीज़ होती है जो हमें फ्यूचर्स पे मिलती है, बाइनेंस फ्यूचर्स पे, कि हम लोग बिड लगाते हैं। मतलब हमने KNC के ऊपर, हमने KNC को लॉन्ग किया था अभी थोड़ी देर पहले, कि हम जो है हम बोल रहे थे कि KNC अभी इसके प्राइस थे 2.611, हमें लगा ऊपर जाएगा तो हमने इसको लॉन्ग कर दिया, बाय कर लिया। लेकिन अगर हमें लगता है कि KNC जो है वो नीचे जाएगा, 2.611 से नीचे जाएगा, तो हम इसको चाहते तो हम शॉर्ट कर देते हैं। तो हम लोग बिड लगा रहे होते हैं प्राइस के अगेंस्ट। जैसे भी बिटकॉइन का चार्ट खुला हुआ है इधर, और बिटकॉइन अभी चल रहा है 55,244, और मुझे लगता है कि ये बिटकॉइन जो है वो नीचे जाने के चांसेस हैं। तो मैं इसको अगर यहाँ से जाऊँ, वही क्रॉस 10x रहेगा, और मैं बोलूँ कि यार मुझे लगता है, मैं मार्केट पे चला गया कि यहाँ से इसका प्राइस मुझे लग रहा है कि ड्रॉप करेगा, तो मैं चाहूँ तो इसको यहाँ से शॉर्ट भी कर सकता हूँ। अब जब मैंने बिटकॉइन को शॉर्ट कर दिया, अब इसके प्राइस जैसे जैसे बिटकॉइन के नीचे जाते जाएंगे, जितना जितना नीचे गिरता जाएगा उतना मुझे इस पर प्रॉफिट हो जाएगा। तो हम लोग उसके अगेंस्ट भी हम लोग बेट लगाते हैं, क्योंकि लेकिन अभी बुल मार्केट चल रही है, तो हम लोग जो है, मैं ना शॉर्ट के सिग्नल्स देता हूँ ना हम लोग किसी चीज़ को शॉर्ट करते हैं। हमारी कोशिश यही होती है कि हर ऑल्ट कॉइन को या हर कॉइन को लॉन्ग करें हम लोग। तो उससे जब तक बुल सीज़न चल रहा है, ऑल्ट सीज़न चल रहा है, तो हम उसमें लॉन्ग करके प्रॉफिट बनाए ना। तो हम शॉर्ट इतना करते नहीं है। लेकिन ये भी एक आपको चीज़ बता रहा हूँ मैं, कि जब जैसे 55,208 पे चल रहा था, हमने इसको शॉर्ट कर दिया वहाँ से, तो हम अब जब टेक प्रॉफिट होगा तो हम आगे का नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे यार मुझे लगता है कि बिटकॉइन जो है वो गिरेगा और 53,000 तक रीटेस्ट करेगा, तो हम यहाँ पे इसका टेक प्रॉफिट भी पीछे का होगा। अगर हमने इसको 55 से शॉर्ट किया है तो हम इसको 53 तक हम बोलते हैं कि अगर ये 53 पे आ जाए तो ऑटोमेटिकली सेल हो जाए। और अगर हमें डर है कि नहीं यार आगे भी जा सकता है, तो हम इसका रेजिस्टेंस, जैसे मुझे पता है 56,500 से ये उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा, तो हम बोलेंगे कि अगर 56,500 पे आगे निकल गया तो 56,500 पे ये खुद ही ट्रेड बंद हो जाए और मैं 1.29 के लॉस के साथ ये ट्रेड जो है ख़त्म कर दूँ। और अगर ये 53 पे आ गया, नीचे गिर गया, तो मुझे 2.21 का प्रॉफिट हो जाए। तो ये होता है शॉर्ट, और इसी तरीके से ये होता है लॉन्ग, जो हमने लॉन्ग किया हुआ है। तो मैं शॉर्ट को तो अभी बंद कर देता हूँ, हमने लॉन्ग किया हुआ है इसको मैं कंटिन्यू रखूँगा। जो मेरा TP है 3.5 मैंने इसको कर दिया, तो $71 का प्रॉफिट जो होगा, तो मैं इसको तब तक इसको होल्ड करके रखूँगा, तो 3.5 नहीं होता। तो ये बस वीडियो थी, इसमें मैंने आपको फ्यूचर्स सिखाना था। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा फ्यूचर्स का। आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप लोग वो यूट्यूब की वीडियो पे नीचे भी लिख सकते हो यहाँ पे, बाकी फेसबुक और टेलीग्राम पे भी हमसे पूछ सकते हो, तो मैं जितना मुझसे होगा तो मैं हेल्प करूँगा। और थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज़।